गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोग इमेज ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ लाइन और रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ अ लाइन के बारे में डिस्कशन किए थे। आज का लेक्चर हम लेने जा रहे हैं फैमिली ऑफ लाइन के बारे में। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन सीखेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं कि फैमिली ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन के लिए मान लीजिए कि लेट L1 इज A1x B1 by C1 is equal to 0 and L2 is A2x B2 by plus C2 is equal to 0. Now, equation of family of line, equation of family of line, family of lines can be written, equation 4 family of lines can be written as L1 plus lambda L2, लेकिन इसमें जो कंडीशन होना चाहिए कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तब हम इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन लिख पाएंगे। ऐसा कंडीशन इस कारण से होना चाहिए क्योंकि जब भी हम फैमिली ऑफ लाइन लिखते हैं तो पेरेंटल लाइन मस्ट बी इंटरसेक्टिंग। पेरेंटल लाइन अगर इंटरसेक्टिंग होगा तो हम फैमिली ऑफ लाइन लिख सकेंगे। इसका ज्योमेट्रिकल मतलब क्या हुआ उसको समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये L1 और ये L2 दो लाइन है जिसका इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ पे लिया था A1x B1 by C1 इज इक्वल टू 0 और इसका इक्वेशन है A2x प्लस B2 by प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन क्रॉस करेगा तो उन सारे इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन का एक कंबाइन इक्वेशन आएगा। दैट इक्वेशन इज इक्वल टू L1 प्लस L2। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ A1x प्लस B1 बाई प्लस C1 प्लस लेमडा A2x प्लस B2 बाई प्लस C2 इज इक्वल टू 0। क्लियर होता है ये चीज। तो ये जो इक्वेशन आएगा ये होल फैमिली ऑफ इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। होल फैमिली ऑफ इक्वेशन बोलने का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर मान लीजिए कि मैं इसके लिए बात करता हूं तो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से टोटल कितने लाइन क्रॉस करेंगे आप देख सकते हैं। इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन क्रॉस करेगा। एक लाइन ये भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है ना। इसी पॉइंट से अगर हम लोग क्रॉस कराना चाहें तो ये लाइन भी क्रॉस कर सकता है, इस तरीके से भी क्रॉस कर सकता है, ये भी लाइन हो सकता है। क्लियर होता है ये बात, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन क्रॉस कर रहा है। इन सारे लाइन का कंबाइन इक्वेशन होगा L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल टू 0। सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इसको अगर हम लिखना चाहें तो और कर ये भी लिखा जा सकता है कि L2 प्लस लेमडा L1 ऑल्सो रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ दिस फैमिली ऑफ लाइन। क्लियर। अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें और करके तो इसको ये भी लिखा जा सकता है कि A2x प्लस B2 बाई प्लस C2 प्लस लेमडा A1x प्लस B1 बाई प्लस C1 इज इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ पे जो हम लोग लेमडा है तो लेमडा को बोलते हैं लेमडा इज द पैरामीटर। लेमडा इज पैरामीटर which is different, which have different geometrical condition या which is different for different line of this family। मतलब इस फैमिली में जितना भी लाइन होगा
उन सभी लाइन के पास एक अलग डिफरेंट प्रॉपर्टी होगा और उस डिफरेंट प्रॉपर्टीज के लिए लेमडा का जो मान होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इंप्लाइज लेमडा बिलोंग्स आर, कि लेमडा का कुछ भी रियल वैल्यू हो सकता है। यदि आप यहाँ पे देखना चाहें कि अगर मैं इस इक्वेशन में लेमडा का मान 0 रखता हूँ तो ये किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा? फर्स्ट इक्वेशन को, L1 का रिप्रेजेंटेशन होगा। यदि मैं लेमडा का मान इन्फिनिटी रखता हूँ तो वो किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा? सेकंड वाले इक्वेशन को। क्यों ऐसा? क्योंकि 1/0, 0 के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये 0, तो इस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तब उस केस में ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ओनली L2 को रिप्रेजेंट करेगा। और 0 और 1 के अलावा बीच में आप कोई भी नंबर ले लीजिए तो वो सारे डिफरेंट डिफरेंट नंबर के लिए, सारे लेमडा के लिए अलग अलग लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। मान लीजिए कि किसी लेमडा के लिए ये वाला लाइन आ सकता है, किसी लेमडा के लिए ये वाला लाइन हो सकता है, किसी लेमडा के लिए ये वाला लाइन हो सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन सॉल्विंग के दौरान हमारे पास कुछ ना कुछ तो ऐसा ज्योमेट्रिकल कंडीशन गिवन होगा, कुछ ना कुछ तो लाइन की ऐसी प्रॉपर्टीज गिवन होगी जिससे कि हमको लेमडा कैलकुलेट करना पड़ेगा और लेमडा कैलकुलेट कर फैमिली ऑफ इक्वेशन में से किसी भी पर्टिकुलर लाइन की इक्वेशन के बारे में लिखा हुआ रहेगा। मान लीजिए कि हमारे पास कुछ ऐसा कंडीशन बोल दे एज एग्जांपल कि इक्वेशन ऑफ द लाइन which passing through the point of intersection of L1 and L2 and parallel to the given line y is equal to mx plus c। क्लियर होता है ये बात कि मैंने क्या बोला कि हमको वो लाइन चाहिए जो कि L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता हो और दिया हुआ लाइन y is equal to m1 x plus c से के पैरेलल हो। मतलब क्या हुआ कि फैमिली ऑफ लाइन के इक्वेशन का जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा? दिए हुए लाइन के इक्वेशन के स्लोप के बराबर होगा। बात क्लियर होता है ये चीज? हम इस पर एक विजुअल एग्जांपल लेंगे, अभी तो मैंने आपको वर्बली बताया था, उससे पहले आप इसको नोट कीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस पे फैमिली ऑफ लाइन पे एक एग्जांपल है क्वेश्चन के फॉर्म में। क्वेश्चन से ही मैं आपको समझाऊंगा कि हम फैमिली ऑफ लाइन पे किस तरीके से हम लोग काम करते हैं, लेमडा का कैलकुलेशन कैसे होना चाहिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में लेमडा के कैलकुलेशन के लिए कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल कंडीशन गिवन होगा, है ना, ताकि हम लेमडा का मान निकाल पाएँ और पर्टिकुलर फैमिली ऑफ लाइन में से, फैमिली ऑफ लाइन की इक्वेशन में से पर्टिकुलर लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट कर पाएँ। जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1,1 एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 3x plus 2y is equal to 0 and x minus 2y is equal to 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है वो L1 का इक्वेशन गिवन है 3x plus 2y is equal to 0 और L2 गिवन है x minus 2y is equal to 0। ये दो मान निकल कर आता है और आपसे ये बोला जा रहा है कि इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। तो L1 के लिए इक्वेशन गिवन है 3x 2y is equal to 0। L2 के लिए इक्वेशन गिवन है x minus 2y is equal to 0। और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मैंने अभी बताया था कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन क्रॉस करेगा, इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन क्रॉस करेगा, लेकिन हम लोगों को जो लिखना है उस लाइन का इक्वेशन लिखना है जो कि 1,1 से पास करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि रिक्वायर्ड इक्वेशन जो होगा वो ये वाला लाइन का इक्वेशन होगा जो 1,1 से पास करता है। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर? मतलब इस पूरे फैमिली ऑफ लाइन के इक्वेशन में से सिर्फ हमको इस लाइन के इक्वेशन चाहिए जो कि 1,1 से पास करता है। क्लियर है? तो इसके लिए हमारे पास जो जनरल मेथड है कि हम सबसे पहले इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन को लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन, ये शॉर्टकट तरीका होता है F4 लिखने का। क्लियर? अब जैसे ही हम इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन लिखेंगे तो तरीका क्या सीखे थे, आइदर L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं या L2 प्लस लेमडा L1 इज इक्वल टू 0, कुछ भी हो सकता है। इन दोनों में से किसी एक को लेकर चलेंगे हम लोग। तो हम यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं L1 प्लस लेमडा L2। तो L1 के लिए लिखा जा सकता है 3x प्लस 2y प्लस लेमडा। L2 गिवन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास फैमिली ऑफ लाइन का इक्वेशन निकल कर आ गया।
अब हम इस इक्वेशन में हमको लेमडा फाइंड आउट करना है, और लेमडा फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन है, गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि लाइन मस्ट बी passing through 1,1। इसका मतलब क्या हुआ कि इस 1,1 पॉइंट को हम इस लाइन में सेटिस्फाई कराएंगे और लेमडा का मान निकाल लेंगे। तो इस 1 में इसमें सेटिस्फाई करवाइएगा तो आपके पास जो लेमडा का मान निकल कर आएगा वो देखिएगा 3 + 2 + लेमडा 1 - 2 = 0। दिस इम्प्लाइज यहां से जो लेमडा निकल कर आएगा वो लेमडा निकल कर आएगा 5। कैलकुलेशन है, चेक कर लेना है। मेरे ख्याल से लेमडा का मान 5 निकल कर आएगा। अब हमको रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखना है। नाउ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज, क्या होगा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन? तो दिए हुए इक्वेशन में लेमडा का मान कितना पुट करेंगे? 5 पुट करेंगे। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज 3x + 2y + 5x - 2y = 0। और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। x के कोफिशिएंट, x वाले को एक साथ, x के टर्म को एक साथ रखेंगे, y के टर्म को एक साथ रखेंगे। अगर कोई कांस्टेंट टर्म होगा तो उसको एक साथ रखेंगे और ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। इसको आगे कंटिन्यू सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 8x, साथ में आ जाएगा -10 + 2 - 8y = 0। देखिए क्या ये आ रहा है। यहाँ से हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x - y = 0 इज द आंसर। देख लेना है। देखिए इसको, क्या ये आ रहा है? सबका आ रहा है। अब यहाँ पे रुकना है, फिर बात को समझना है कि हम क्या बोलने जा रहे हैं। तो हमारे पास फैमिली ऑफ लाइन इज द नॉट ओनली मेथड फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। हम इस तरीके के क्वेश्चन को पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि क्या मैं इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड आउट कर सकता हूं यहाँ पे, तो किया जा सकता है। तो हमारे पास 2 पॉइंट निकल कर आएगा, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। तो क्या 2 पॉइंट से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। सेम इक्वेशन निकल कर आएगा। तो ऐसा नहीं है कि हम फैमिली ऑफ लाइन इज द ओनली मेथड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो बट फैमिली ऑफ लाइन इज द अनदर मेथड टू अप्लाई फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। इस क्वेश्चन में अप्लाई करने के लिए हम अनदर मेथड सीखने जा रहे हैं, अनदर कॉन्सेप्ट को सीखने जा रहे हैं। उस कॉन्सेप्ट का नाम है फैमिली ऑफ लाइन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ फैमिली ऑफ लाइन से सॉल्व करेंगे, दूसरा मेथड लगाना चाहें, बेसिक मेथड जो कि हमने पहले भी सीखा है, उससे भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। लेकिन फैमिली ऑफ लाइन के कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को फैमिली ऑफ लाइन के मेथड से करने जा रहे हैं। ऐसा इस कारण से क्योंकि हमारे पास आज की क्लास का मेन मोटो ये है कि मैं फैमिली ऑफ लाइन से इक्वेशन लिखने का तरीका सीख जाऊं, क्योंकि इसका यूज दूसरे क्वेश्चंस में बहुत अच्छे तरीके से होगा। ये आपके टाइम कंजम्पशन को बचाएगा। इस कारण से हम आज ये चीज़ को सीखने जा रहे हैं। इसके बाद इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे और इसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन x + 2y - 3 = 0 एंड 4x - y + 7 = 0 एंड which is parallel to this line and perpendicular to this line। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक ही क्वेश्चन में 2 डिफरेंट ज्योमेट्रिकल कंडीशन बोला जा रहा है। हमारे पास इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से उस लाइन का भी इक्वेशन चाहिए जो कि इसके पैरेलल हो, और दिए हुए लाइन 5x + 4y - 20 के पैरेलल हो, और दूसरा इक्वेशन वो उस लाइन का भी चाहिए जो कि दिए हुए लाइन 5x + 4y - 20 के परपेंडिकुलर हो। क्लियर है? तो एक ही क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 2 ज्योमेट्रिकल कंडीशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों कंडीशंस के लिए 2 लेमडा का मान देगा, ठीक है, और वही लेमडा हम लोग को कैलकुलेट करना है और हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। देखिएगा, तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन लिखने जा रहे हैं। तो इक्वेशन फॉर फैमिली ऑफ लाइन, इक्वेशन फॉर फैमिली ऑफ लाइन, फॉर फैमिली ऑफ लाइन
क्या लिखेंगे बच्चों? ये तो आप आसानी से लिख सकते हैं। इसको आप L1 मान लीजिए, इसको आप L2 मान लीजिए। तो L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल टू 0। दूसरा चीज भी मैंने आपको बताया था कि आप लिख सकते हो L2 प्लस लेमडा L1 इज इक्वल टू 0। उससे कोई खास अंतर नहीं पड़ने जा रहा है। हम इसको लिख सकते हैं L1 के लिए x प्लस 2/-3 प्लस लेमडा L2 के लिए लिखा जा सकता है 4x माइनस बाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब हमको यहाँ पे रुकना होगा। अब यहाँ पे हम सोल्यूशन करने का तरीका को बदलने जा रहे हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस फैमिली ऑफ लाइन के इक्वेशन में ही x के कोफिशिएंट को एक साथ लिखेंगे और y के कोफिशिएंट को एक साथ लिखेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों करने जा रहे हैं आगे आपको क्लियर होगा। इसको अगर आप x के कोफिशिएंट को एक साथ लिखने जाइएगा तो आप लिख सकते हैं 1 प्लस 4 लेमडा x 2 माइनस लेमडा y प्लस -3 प्लस 7 लेमडा इज इक्वल टू 0। देखिए तो क्या ये लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसा इस कारण से लिख रहा है क्योंकि जब हम ज्योमेट्रिकल कंडीशन को इक्वेट करवाएंगे तो हमको पैरेलल लाइन के लिए m1 इज इक्वल टू m2 चाहिए। अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप बराबर होना चाहिए, या दो लाइन परपेंडिकुलर है तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ दिस टू लाइन मस्ट बी इक्वल टू -1, ये होना चाहिए। इस कंडीशन को हम लोग यूज करेंगे। मतलब क्या हुआ कि अगर फैमिली ऑफ लाइन के स्लोप के लिए बात करें तो फैमिली ऑफ लाइन का जो स्लोप यहाँ पे आएगा वो आएगा -1 प्लस 4 लेमडा अपॉन 2 माइनस लेमडा। क्या ये आ सकता है? ठीक है ना, इसको आप 1 मान लीजिए। चलिए इसको रहने दीजिए, ये फैमिली ऑफ लाइन है। अब हम एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि फैमिली ऑफ लाइन मतलब रिक्वायर्ड लाइन must be parallel to 5x प्लस 4/-20 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसके कंडीशंस के लिए बात करें तो ये कंडीशन आएगा, इसका स्लोप आएगा -5/4। और कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन जो होता है, कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन के लिए हम लोग कंडीशन पढ़े हैं, दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ फैमिली ऑफ लाइन मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ गिवन लाइन। लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहां से इसको सॉल्व करते हैं तो हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज -1 प्लस 4 लेमडा 2 माइनस लेमडा इज इक्वल टू -5/4। क्या ये लिखा जा सकता है? ठीक है, पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब इसमें हम कैलकुलेट करके लेमडा का मान निकाला जा सकता है क्या? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 4 प्लस 16 लेमडा इज इक्वल टू 10 माइनस 5 लेमडा। चेक करना है, चेक कीजिएगा क्या ये आ रहा है। ठीक है, और इसको जब हम लोग सॉल्व करने के लिए आएंगे तो ये लिखा जा सकता है 21 लेमडा इज इक्वल टू 6। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, क्योंकि गलती होने का तो चांस कम है लेकिन फिर भी ह्यूमन एरर हो सकता है, तो एक बार अपने साइड से भी आप चेक कीजिएगा। बट मेथड ऑफ प्रोसेस जो होगा वो एज इट इज रहेगा। कैलकुलेशन आपको एक बार अपने हिसाब से चेक कर लेना है। मैं भी चेक कर लेता हूँ। इसका स्लोप मैंने सही लिखा है 1 प्लस 4 लेमडा अपॉन 2 माइनस लेमडा। इस लाइन का भी स्लोप सही लिखा हुआ है। दोनों को इक्वेट कर लेमडा का मान निकालने जा रहे हैं। लेमडा अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो लेमडा होगा 6/21 दैट इज इक्वल टू 2/7। तो हमारे पास यहाँ से लेमडा का मान निकल कर आ गया 2/7। अब हमको लेमडा या तो हम इस वाले इक्वेशन में पुट कर दें या इस वाले इक्वेशन में पुट कर दें, दोनों में से कोई अंतर नहीं पड़ने जा रहा है। ठीक है, तो लेमडा का मान अगर हम मान लीजिए पहले में पुट करते हैं, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ लेमडा इज इक्वल टू 2/7 इन 1। पहले में अगर हम लोग लेमडा का मान पुट करते हैं तो इसको लिखा जा सकता है x प्लस 2/-3 प्लस
2/7 4x माइनस बाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0, और इसको लिख सकते हैं 7x 14 बाई माइनस 21 प्लस 8x माइनस 2 बाई प्लस 14 इज इक्वल टू 0। देखिएगा, और इसको लिखा जा सकता है 15x प्लस 12 बाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि रिक्वायर्ड आंसर, रिक्वायर्ड स्टेट ऑफ लाइन इज, required equation of a state of line for a state of line is, required equation for a straight line is equal to 15x 12 by minus 7 is equal to 0। चेक कर लेना है, 7x 14 by minus 21, इससे लिख सकते हैं 8x माइनस 2 बाई प्लस 14, तो 8 7 15 15, 12 माइनस 2 14 माइनस 2 12 माइनस 21 प्लस 14 इज इक्वल टू माइनस 7 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो पहले पार्ट का तो यहाँ पे हम लोग आंसर निकालते हैं कि लाइन पैरेलल टू द दिस है, ठीक है। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग सेकेंड पार्ट पे आते हैं कि सेकेंड पार्ट के मतलब सेकेंड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर रहता है ये बात, इसको नोट कीजिए। पार्ट में है, ठीक है। देखिएगा, सेकेंड पार्ट में आपसे ये कहा जा रहा है कि फैमिली ऑफ लाइन में से उस लाइन का इक्वेशन चाहिए जो दिए हुए लाइन 5x प्लस 4y माइनस 20 के परपेंडिकुलर हो। पहले में पूछा गया कि दिए हुए लाइन के पैरेलल होना चाहिए, अब उस लाइन का इक्वेशन चाहिए जो कि दिए हुए लाइन से परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेकेंड केस में जो गिवन लाइन है, गिवन लाइन इज 5x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, और अगर मैं इसके स्लोप के लिए बात करता हूं तो इसका स्लोप भी आएगा -5/4। अब यहाँ पे बस ज्योमेट्रिकल कंडीशन चेंज हो जाएगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द ज्योमेट्रिकल कंडीशन इज, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल कंडीशन इज, क्या है ज्योमेट्रिकल कंडीशन कि फैमिली ऑफ लाइन और गिवन लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। ज्योमेट्रिकल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ फैमिली ऑफ लाइन इनटू स्लोप ऑफ गिवन लाइन मस्ट बी इक्वल टू -1। तो स्लोप ऑफ फैमिली ऑफ लाइन कितना है, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 प्लस 4 लेमडा अपॉन 2 माइनस लेमडा। इसका इक्वेशन, इसका कितना है, ये वैल्यू हमारे पास गिवन है -5/4 एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू -1। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसको सॉल्व करने जाइएगा तो ये दिस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 4 लेमडा इज इक्वल टू -4 2 माइनस लेमडा। इसको सॉल्व करेंगे 5 प्लस 20 लेमडा इज इक्वल टू -8 प्लस 4 लेमडा। इसको जैसे ही आप सॉल्व करने के लिए जाइएगा तो ये वैल्यू निकल कर आएगा 16 लेमडा इज इक्वल टू -13। क्या देखिएगा ये आ रहा है क्या, थोड़ा अजीब सा रिजल्ट आ रहा है लेकिन जो आ रहा है वही सही है, ठीक है। बस एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना है कि फैमिली ऑफ लाइन का इक्वेशन तो सही लिखा हुआ है, माइनस ऑफ 1 प्लस 4 लेमडा अपॉन 2 माइनस लेमडा, और ये भी सही लिखा हुआ है -5/4। तो -1 प्लस 4 लेमडा 2 माइनस लेमडा अपॉन इंटू -5/4, और इसका कैलकुलेशन अगर हम लोग करते हैं तो 5 प्लस 20 लेमडा -8 प्लस 4 लेमडा, तो 4 लेमडा उधर जाएगा और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -13। क्लियर। अब हमारे पास जो लेमडा निकल कर आया, लेमडा इज इक्वल टू -13/16। तो ये लेमडा अब हम लोग किस में पुट करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। नाउ
पुट लेमडा इज इक्वल टू -13/16 इन 1। ठीक है, जैसे ही आप 1 में पुट कीजिएगा तो आप इसको लिख सकते हैं x 2/-3 इज इक्वल टू प्लस -13/16 4x -/+7 इज इक्वल टू 0। क्या ये लिखा जा सकता है? अब या तो आप यहाँ पे भी इसका आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है, या इसको आप कैलकुलेट कर आंसर मैच करवा लीजिएगा। मेरा पर्पस था कंडीशन को समझाना कि हम लोग कैसे ज्योमेट्रिकल कंडीशन का यूज करेंगे। अभी हम आगे 1-2 क्वेश्चन और लेंगे इस पर, तब तक आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन 3x - 4y + 1 इज इक्वल टू 0 एंड 5x + y - 1 इज इक्वल टू 0 एंड कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स फ्रॉम द एक्सिस। तो 2 लाइन गिवन है, इसको हम लोग L1 मान लेते हैं और इसको L2 मान लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब हम फैमिली ऑफ लाइन लिखना चाहें तो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन लिखते हैं। इक्वेशन 4 फैमिली ऑफ लाइन क्या लिखा जा सकता है? L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल टू 0 और इसको लिख सकते हैं 3x 4y + 1 प्लस लेमडा 5x + y - 1 इज इक्वल टू 0। इसमें अब हम लोग करेंगे क्या कि x के कोफिशिएंट को एक साथ रखेंगे, y के कोफिशिएंट को एक साथ रखेंगे और कांस्टेंट टर्म को एक साथ रखेंगे। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 3 + 5 लेमडा x प्लस -4 प्लस लेमडा y, साथ में लिखा जा सकता है प्लस 1 माइनस लेमडा प्लस 1 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। चेक कीजिएगा, क्या ये लिख सकते हैं? ठीक है, तो ये तो फैमिली ऑफ लाइन का इक्वेशन आ गया। आप इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए और इसको इक्वेशन 2 ले लीजिए, क्योंकि दोनों सेम ही इक्वेशन लिखा हुआ है बट डिफरेंट फॉर्म में लिखा हुआ है। ये L1 प्लस लेमडा L2 का फॉर्म है और यहाँ पे हम लोग इस इक्वेशन को लिखे हैं ax प्लस b/+ c के टर्म में। और शुरुआत के लेक्चर में हम लोग सीखे होंगे, लेक्चर 2 या 3 में, जब हम लोग फॉर्म ऑफ डिफरेंट लाइन सीख रहे थे कि हाउ टू कन्वर्ट जनरल फॉर्म ऑफ लाइन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन या हाउ टू कन्वर्ट जनरल फॉर्म ऑफ लाइन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। ये सारा मेथड हम लोग सीख चुके हैं। इस क्वेश्चन में जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन दिया हुआ है कि इक्वल इंटरसेप्ट्स फ्रॉम द एक्सिस, जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इक्वल इंटरसेप्ट करता है फ्रॉम द एक्सिस। तो रिक्वायर्ड लाइन को हम जनरल फॉर्म ऑफ लाइन के टर्म में लिख दिए और इसको हम लोग कन्वर्ट करने जा रहे हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका आपको बताया गया था कि इस कांस्टेंट टर्म को आप RHS में लेकर आ जाइए और जो भी साइन कांस्टेंट का है उसी साइन के साथ आप इसको डिवाइड कर दिए। तो हम इसको लिख सकते हैं ax - c b/-c इज इक्वल टू 1। साथ में हम इसको लिख सकते हैं x अपॉन -c/a प्लस y अपॉन -c/b इज इक्वल टू 1। क्या ये लिखा जा सकता है? तो ये इसका x इंटरसेप्ट है -c अपॉन a और y इंटरसेप्ट जो होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो होगा -c/b। अब क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि x इंटरसेप्ट्स इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट्स। ये क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बोला हुआ है कि x इंटरसेप्ट्स जो है वो y इंटरसेप्ट्स के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्वेश्चन को हम इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे और x और y को इक्वेट करके, x इंटरसेप्ट्स और y इंटरसेप्ट्स को इक्वेट करके हम लोग लेमडा का मान कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 + 5 लेमडा x प्लस -4 प्लस लेमडा y इज इक्वल टू लेमडा -1। चेक करना है, ये इधर जाएगा -1 माइनस लेमडा आएगा, माइनस कॉमन निकालिएगा, लेमडा -1 आएगा। इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x अपॉन एक ही साथ लेमडा -1 अपॉन 3 + 5 लेमडा। देखना क्या ये लिखा जा सकता है?
3 + 5 लेमडा। इसको लिखा जा सकता है बाई अपॉन लेमडा माइनस 1 माइनस 4 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 1 + 1। चेक कीजिएगा, क्या ये लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इस कांस्टेंट टर्म को नीचे लेकर आएंगे और इस कोएफिशिएंट को इससे डिवाइड करेंगे तो ये टर्म आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो जस्ट ऊपर वाला ही टर्म लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास इस क्वेश्चन इसके बाद इसका जो एक्स इंटरसेप्ट होगा वो हो जाएगा लेमडा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 + 5 लेमडा, और बाई इंटरसेप्ट जो होगा वो हो जाएगा लेमडा माइनस 1 माइनस 4 प्लस लेमडा। देखिएगा क्या हम लोग यहाँ से एक्स इंटरसेप्ट लिख सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक्स इंटरसेप्ट मस्ट बी इक्वल टू बाई इंटरसेप्ट, क्योंकि हमको वैसा लाइन चाहिए जो कि एक्सिस पे इक्वली इंटरसेप्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन इज इक्वल टू बाई इंटरसेप्ट ऑफ द गिवन लाइन, ठीक है। अब एक्स इंटरसेप्ट तो हम यहाँ से देख कर लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज लेमडा माइनस 1 3 + 5 लेमडा, और इसको लिखा जा सकता है इज इक्वल टू लेमडा माइनस 1 माइनस 4 प्लस लेमडा, ठीक है। अब जैसे ही आप इस केस में, ठीक है, लेमडा का मान 1 अगर हम लोग रखते हैं तो लेमडा का मान जैसे ही 1 रखेंगे तो ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लेमडा का मान 0, तो लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। मतलब अगर हम इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो हमारे पास 2 मेथड होगा सॉल्यूशन करने का। या तो मैं लेमडा माइनस 1 को कैंसिल आउट कर दूं, ठीक है। ऐसा इस कारण से क्योंकि लेमडा माइनस 1 को अगर मैं कैंसिल आउट करूंगा, ठीक है, अगर लेमडा का मान 1 होगा तो लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन होगा, और ऑरिजिन वाला जो लाइन होता है वो एक्स इंटरसेप्ट उसका 0 होता है और बाई इंटरसेप्ट 0 होता है। तो एक आंसर आप वो भी कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं कि लेमडा माइनस 1 और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो -4 प्लस लेमडा -3 -5 लेमडा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 मान निकल कर आएगा, या तो लेमडा का मान 1 हो सकता है, या लेमडा का मान हम लोग लिख सकते हैं इसको -7 -4 लेमडा इज इक्वल टू 0, और यहाँ से लेमडा का मान हो सकता है इस पार्ट के लिए, यहाँ से लेमडा का मान हो सकता है, इसको एक बार सही से लिख देते हैं। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास ये वैल्यू निकल कर आएगा लेमडा माइनस 1 इंटू -4 लेमडा -7 -4 लेमडा -7 इज इक्वल टू 0। तो लेमडा का 2 मान निकल कर आएगा, आइदर 1 और लेमडा इज इक्वल टू -7/4। तो अगर मैं लेमडा का मान 1 लेता हूँ, इफ लेमडा इज इक्वल टू 1, तो लाइन जो होगा पासिंग थ्रू ऑरिजिन और ऑरिजिन से जो भी लाइन पास करता है, देखिएगा इधर कोई भी लाइन ऑरिजिन से पास करेगा तो एक्स इंटरसेप्ट इसका 0 होगा, बाई इंटरसेप्ट 0 होगा, क्लियर। तो अगर आप लेमडा इज इक्वल टू 1 कंसीडर कीजिएगा तो एक आंसर ये भी हो सकता है, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट भी 0 और बाई इंटरसेप्ट भी 0। और दूसरा लेमडा का जो मान है वो अगर आप -7/4 कंसीडर करते हैं तो -7/4 इसमें पुट कर दीजिए और इक्वेशन को आप सॉल्व कर दीजिए। देखिएगा दूसरा लिख सकते हैं, पुट लेमडा इज इक्वल टू -7/4 इन 1 या 2, 1। तो 1 में जैसे ही हम लेमडा का मान पुट करेंगे तो 3x 4y प्लस 1 -7/4 5x प्लस y -1 इज इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास इक्वल इंटरसेप्ट वाला आ जाएगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं, मैं चेक करके देख लेता हूँ, एक बार आप चेक कीजिएगा। 12x माइनस 16y प्लस 4 माइनस 35x माइनस 7y प्लस 7 इज इक्वल टू 0।
और इसको लिख सकते हैं -23x, देखिएगा, और इसको लिखा जा सकता है -23 बाई, साथ में लिख सकते हैं 11 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो भी x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आएगा वो इक्वल आएगा। तो अगर हम यहाँ पे x इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो आप यहाँ चेक कर सकते हो कि x अपॉन 11/23 प्लस y अपॉन 11/23 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन निकल कर आएगा जो कि इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस कट करता है। क्वेश्चन में भी हमारे पास है कि फ्रॉम द एक्सिस कट करना चाहिए, तो ये वाला पार्ट ऐसे भी हमारे पास आंसर से गायब हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 1, और हम इसको बोल सकते हैं कि दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। क्लियर होता है ये बात? तो हमको ये बात समझना होता है, मोर देन वन क्वेश्चन में अगर मान लेते हैं कि सिर्फ क्वेश्चन में कहा था इक्वल इंटरसेप्ट, तो आप ये भी एक पार्ट होगा आंसर का अगर आप इक्वल इंटरसेप्ट के लिए बात करते हैं, क्योंकि कोई भी लाइन ऑरिजिन से पास करता है तो एक्स इंटरसेप्ट भी उसका 0 होता है और बाई इंटरसेप्ट भी 0 होता है, तो हम इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। तो फ्रॉम द एक्सिस बोला जा रहा है कि एक्सिस से इक्वल इंटरसेप्ट करना चाहिए, तो एक्सिस पे ये कहाँ पे इंटरसेप्ट करेगा इसके लिए बात करना है। तो इसके लिए अगर हम लोग बात करना चाहते हैं तो ये वाला ये हमारे पास राइट आंसर होगा, तो हम इसको आंसर मानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी पे दूसरे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये तो एक पहले तरीके का क्वेश्चन हुआ कि हमारे पास ज्योमेट्रिकल कंडीशन गिवन होगा, उस ज्योमेट्रिकल कंडीशन से हम लोग लेम्डा का मान निकालकर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें दूसरा तरीके का जो क्वेश्चन पूछता है ना, अब उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम उस पर चर्चा करते हैं। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है फैमिली ऑफ लाइन का। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसको सुनिएगा। प्रूव दैट द लाइन a + 2bx + a - 3by is equal to a - b passes through the fixed point for all value of a and b. Also find that point. Also find that fixed point. ठीक है, तो जनरली जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो हम जनरली पूछा जाता है कि यदि ये लाइन किसी भी फिक्स पॉइंट से पास करता है तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द फिक्स पॉइंट। एक्चुअल में क्वेश्चन ये पूछा जाता है और ये इस तरीके का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इस कारण ये जो टाइप है फैमिली ऑफ लाइन के क्वेश्चन का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पर मैं आज 2-3 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम इस क्वेश्चन से सीखिए कि हम कैसे इसको प्रोसीड करते हैं, क्योंकि अगर आपको मेथड क्लियर हो जाएगा तो आप किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? आइए आगे बढ़ते हैं। तो हम गिवन लाइन का जो इक्वेशन दिया हुआ है, गिवन लाइन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a + 2bx a - 3by इज इक्वल टू a - b। ये गिवन है क्या? जैसा ही आपके पास ये पूछा जा रहा है कि हमको ये सबसे पहले ये प्रूव करना है कि क्या ये लाइन फिक्स पॉइंट से पास करता है या नहीं करता है, तो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे थे कि यदि हम दिए हुए लाइन को L1 + λ/L2 के फॉर्म में लिख देंगे तो वहाँ वो जो लाइन होगा वो फैमिली ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, और फैमिली ऑफ लाइन हमेशा फिक्स पॉइंट से पास करता है जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 और L2 होता है। ये बात क्लियर होता है? तो हम इसको लिखने जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ L1 + λ/L2। उसके लिए करना क्या होगा कि ये जो ब्रैकेट में जो कोफिशिएंट है x का और y का वो a और b के टर्म में दिया हुआ है, साथ में कांस्टेंट टर्म भी a और b के टर्म में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे, a के टर्म को एक साथ लिखेंगे और b के टर्म को एक साथ लिखेंगे। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं ax + 2bx a/, - 3by इज इक्वल टू a - b। सबको एक तरफ लेकर आ जाइए, तो हम यहाँ पर एक ही तरफ लेकर आते हैं, एक साथ लिख देंगे +b इज इक्वल टू 0। अब हमको करना क्या होगा कि ये जो रियल कोफिशिएंट है इसमें, इसको हम एक साथ लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं ax + y -1 प्लस b को एक साथ लिखेंगे, लिख सकते हैं 2x - 3y + 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर?
अब हम करते क्या है कि ए को कॉमन निकाल सकते हैं या बी को कॉमन निकाल सकते हैं, दोनों में से किसी भी एक को कॉमन निकालेंगे। अगर मैं ए को कॉमन निकालता हूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस बी माइनस 1 बी अपॉन ए 2x माइनस 3 बाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो लाइन हो गया वो L1 प्लस लेमडा L2 के फॉर्म में आ गया। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ फैमिली ऑफ लाइन के इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। क्या ये जनरल फॉर्म पता चला? इसका मतलब ये क्लियर हुआ कि गिवन लाइन 1 मस्ट बी पासिंग थ्रू द फिक्स पॉइंट। दिस इंप्लाइज कि गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन must be passing through fixed point and that fixed point is the point of intersection of L1 and L2। क्या ये बोला जा सकता है? तो यहाँ पे L1 जो लाइन है वो इस लाइन को L1 रिप्रेजेंट करता है और इसको हम लोगों ने L2 माना था और लेमडा का जो मान निकल कर आया था वो B बाई ए निकल कर आया। मतलब क्या हुआ कि L1 क्या हो गया अकॉर्डिंग टू सोल्यूशन के अकॉर्डिंग L1 जो हम यहाँ पे कंसीडर किए हैं वो x प्लस बाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। L2 जो लाइन है वो है 2x माइनस 3 बाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और लेमडा जो पैरामीटर होता है वो इस क्वेश्चन में b बाई ए हम ले रहे हैं। ठीक है, हम सॉल्यूशन करने के बाद तो यहाँ से ये क्लियर तो होता है कि ये फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, लेकिन हमको फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो फिक्स पॉइंट फॉर द फिक्स पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ फिक्स पॉइंट सॉल्व L1 एंड L2। मतलब हम L1 और सॉल्व L1 एंड L2 फाइंड द फिक्स पॉइंट। हम फिक्स पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर होता है चीज? अब L1 और L2 को सॉल्व करने का तरीका हम लोग जानते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, या एलिमिनेशन मेथड लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एलिमिनेशन मेथड लेते हैं, किसी एक को एलिमिनेट करते हैं। तो पहले इक्वेशन में पहले दूसरा और तीसरा, ये दूसरा और तीसरा इक्वेशन हुआ। दूसरे में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और तीसरे में 1 से और माइनस कर देंगे। तो ये लिखा हुआ है 2x प्लस 2 बाई इज इक्वल टू 2 और ये लिखा हुआ है 2x माइनस 3 बाई इज इक्वल टू माइनस 1। माइनस कीजिएगा, माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 बाई इज इक्वल टू 3 बाई इज इक्वल टू 3 बाई 5। जैसे ही बाई का मान हम 3 बाई 5 पुट करेंगे, पुट इन 2 बाई इज इक्वल टू पुट इन 2 बाई इज इक्वल टू 3 बाई 5। क्लियर? तो हमारे पास x का मान निकल कर आएगा 1 माइनस 3 बाई 5 इज इक्वल टू 2 बाई 5। इसका मतलब क्या हुआ कि ये L1 ये L2 और ये फिक्स पॉइंट है ना, ये फिक्स पॉइंट और फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा वो हो जाएगा 2 बाई 5 कॉमा 3 बाई 5 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर होता है ये बात? इस पे हम एक और क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले आप इसको नोट कीजिए। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि इफ ABC आर इन AP, तो कंडीशन गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि ABC किस में है? AP में है। इसका मतलब क्या हुआ कि B इज इक्वल टू A प्लस C बाई 2। पहला बात क्लियर होता है। साथ में ये कहा जा रहा है कि देन प्रूव दैट AX प्लस B बाई प्लस C इज इक्वल टू 0 ऑलवेज पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट। ये हमेशा फिक्स पॉइंट से पास करता है। एंड ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फिक्स पॉइंट, और साथ में हमको कोऑर्डिनेट ऑफ द फिक्स पॉइंट भी निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइन का जो इक्वेशन गिवन है AX प्लस B बाई प्लस C इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें हम B को A प्लस C से रिप्लेस करेंगे।
क्या करेंगे, ए प्लस इज। ये मेथड होता है कि जब भी आपको रियल कॉफिशिएंट एक्स वाई और कांस्टेंट टाइम के कॉफिशिएंट का कोई अलग से कंडीशन गिवन है और बोला जा रहा है कि वो फिक्स पॉइंट से पास करता है या नहीं करता है, चेक कीजिए। या डायरेक्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछता है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द फिक्स पॉइंट। तो उसका मेथड यही होता है कि जो भी दिए हुए कंडीशन से हम किसी भी एक कोफिशिएंट को अदर टू कोफिशिएंट के टर्म में लिखेंगे और क्वेश्चंस में उस कोफिशिएंट को रिप्लेस करेंगे। हम यहाँ पे b को रिप्लेस कर सकते हैं a प्लस सी बाई 2 के टर्म में, या हम c को भी रिप्लेस कर सकते हैं 2b प्लस a के टर्म में। उससे भी एक ही तरीके का रिजल्ट निकल कर आएगा फिक्स पॉइंट का। जैसे मान लीजिए कि मैं इस क्वेश्चन में रिप्लेस करने जा रहा हूँ b के लिए, क्योंकि AP में है तो b के लिए मैं ये रिलेशन लिख सकता हूँ a प्लस सी बाई 2, और जहाँ भी दिए हुए लाइन में b का मान है उसके जगह पे मैं क्या पुट करूँगा, a प्लस सी बाई 2। तो इसमें आप जैसे ही पुट कीजिएगा ए एक्स प्लस ए प्लस सी बाई 2 बाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास ये आ जाएगा 2ax प्लस ए बाई प्लस सी बाई प्लस 2c इज इक्वल टू 0। चेक करना क्या ये आ रहा है कैलकुलेशन, बिल्कुल यही कैलकुलेशन आना चाहिए, 2ax प्लस ए बाई। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जितने भी a के टर्म है उसको एक साथ लिख लीजिए और दूसरा जो कोफिशिएंट है c का टर्म उसको एक साथ लिख लीजिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं a 2x प्लस बाई और इसमें लिख सकते हैं c बाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या ये लिखा जा सकता है? अब आप इसको a को कॉमन निकालिएगा तो हम इसके लिए लिख सकते हैं 2x प्लस बाई प्लस सी बाई ए बाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम लोग एफ सी बाई ए को लेमडा कंसीडर करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 2x प्लस बाई प्लस लेमडा बाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या ये L1 प्लस लेमडा L2 के फॉर्म में है? बिल्कुल है। दिस इंप्लाइज कि L1 एंड L2 always passing through a fixed point, and that fixed point is intersection of L1 and L2, intersection point of L1 एंड L2। क्लियर होता है? यही बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग आज सीखते आ रहे हैं, ठीक है। तो L1 और L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होगा, मतलब L1 का इक्वेशन मेरे पास जो आ रहा है 2x प्लस बाई इज इक्वल टू 0, L1 एज L2 एज, ये L1 है और ये L2 है, ठीक है। और L2 का इक्वेशन आ रहा है हमारे पास बाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं y इज इक्वल टू -2 और इसका मान 1 में पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि कोऑर्डिनेट ऑफ फिक्स पॉइंट जो निकल कर आएगा उसका कोऑर्डिनेट होगा 1, -2। ज्योमेट्री आपको क्लियर होती है? ये L1 है, ये L2 है और ये हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास करेगा एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फिक्स पॉइंट इज 1, -2 इज द आंसर। मेथड क्लियर होता है, ठीक है। आखिरी क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, या मैं उस क्वेश्चन को लिख देता हूँ एज अ होमवर्क, आप उसको अपने से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ो। एंड द लास्ट वन इज, बच्चों ये 2 क्वेश्चन दिया गया हुआ है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन फैमिली ऑफ लाइन के आखिरी सेक्शन जो मैंने क्वेश्चन डिस्कशन किया था उसका क्वेश्चन है। एज ए होमवर्क मैंने आपको दिया है, एज इट इज सॉल्यूशन होगा। पहला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि इफ 3a प्लस 2b प्लस 6c इज इक्वल टू 0, द फैमिली ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ax प्लस b बाई प्लस c इज इक्वल टू 0 पासिस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फिक्स पॉइंट। मतलब कि आपके पास ये कंडीशन तो मैंने दे ही दिया है, साथ में बोला जा रहा है कि ये लाइन फिक्स पॉइंट से पास करता है तो फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिए। तो मैंने अभी आपको बताया था कि आप किसी भी एक कोफिशिएंट को b को a और c के टर्म में लिखकर फिक्स पॉइंट का फैमिली ऑफ लाइन दिखा सकते हैं कि ये फैमिली ऑफ लाइन है और फैमिली ऑफ लाइन फिक्स पॉइंट से पास करता है, सॉल्यूशन कर सकते हैं। उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है,
तो इसको आप अपने से ट्राई कीजिएगा इन दोनों क्वेश्चन को। फैमिली ऑफ लाइन के दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं और ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कोई ना कोई एग्जाम में। छोटा सा क्वेश्चन 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनाकर सिंगल चॉइस में ये पूछा जाता है। इस कारण ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले क्लास में आज हम लोग यहाँ पे स्ट्रेट लाइन को कंप्लीट करते हैं। अगले क्लास में हम लोग फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करेंगे, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन को पढ़ेंगे और फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन को कंप्लीट करने के बाद प्रीवियस 5 साल के या 10 साल के स्ट्रेट लाइन में जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका हम लोग डिस्कशन लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग फैमिली ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से शुरू करेंगे। आज हम लोग फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन के साथ स्ट्रेट लाइन टॉपिक को बेसिक रूप से हम लोग कंप्लीट किए हैं। अब आप जो चाहे वो सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सीखेंगे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को स्टार्ट करेंगे और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बाद हम लोग प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गया है पिछले 5 से 10 सालों में, जो कि अभी ट्रेंड में चलता आ रहा है, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे जो कि स्ट्रेट लाइन से इन्वॉल्व करेगा। अगर कोई क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन और सर्कल का इन्वॉल्वमेंट होगा किसी क्वेश्चन में तो उस क्वेश्चन को हम लोग सर्कल में आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन वैसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व करते हो। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।